हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली पता है क्या है ना, जो बहुत लोग जो सोच रहे हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो पुराना वाला था इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो बिल्कुल खत्म हो गया है, राइट। और जो नया एक्ट है ना इनकम टैक्स 2025, वो बिल्कुल आ गया है फ्रेशली। सो अकॉर्डिंगली मेरे लिए मतलब एज अ सैलरी प्रोफेशनल, सैलरी लोगों के लिए टैक्स से रूल क्या बदल गए हैं और क्या सैलरी पर अब टैक्स ज्यादा लगेगा, क्या डिडक्शन बंद हो गई है, ये बहुत सारे क्वेश्चन रहे बहुत सिर्फ और सिर्फ सैलरी वालों के लिए। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 वर्सेज इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक्चुअली चेंज क्या है। सो फ्रेंड, अगर आप सैलरी प्रोफेशनल हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और यस, बिल्कुल सोचनी चाहिए कि आखिर मेरे लिए क्या चेंज आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो मैं आपको जान लेनी चाहिए ना, वो एक्चुअली ये है कि जो टैक्स रेट्स होते हैं, जो टैक्स रेट्स में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है जी। यस। सो एक्चुअली पता है क्या है ना, वो जो नया एक्ट है, मतलब कि नया एक्ट आ गया और मेरे पास नया टैक्स बर्डन आ गया, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, जो नहीं, ये सच नहीं है कि जो स्लैब और जो रेट्स है वो लार्जली सेम स्ट्रक्चर में कंटिन्यू किया गया है, राइट। इसका इसका मतलब सिंपल ये है, जो सैलरी एम्प्लॉय है ना, जो सैलरी एम्प्लॉय को अकॉर्डिंगली अगर बस सही तरीके से उन्होंने जान लिया ना, तो उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 उनके लिए बर्डन नहीं है, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब सवाल ये आता है कि आखिर जब ऐसा आप कह ही रहे हो कि बर्डन नहीं है, तो आखिर चेंज क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा चेंज पता है क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का और लैंग्वेज का। मतलब कि जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट है ना 1961, इतने सालों में इतना कॉम्प्लेक्स लगता था, दुनिया भर के उसमें सेक्शन थे, अमेंडमेंट थी और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हुआ करती थी। और यस, अकॉर्डिंगली फिर रेफरेंसेस को समझना डेफिनेटली कॉमन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल था। बट ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया ना, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है। वहाँ पे जैसे मैंने बताया ऊपर, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स और लैंग्वेज चेंज की है, जिससे कि अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज आपको क्लियरली समझ में आए। और ये जो सेक्शन भी काफी कम किए गए हैं, और ये जैसे बताया सेक्शंस कम किए गए हैं और सेक्शंस को काफी लॉजिकली अरेंज भी किया गया है। सो एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, जो सैलरी प्रोफेशनल और सैलरी लोगों के लिए ना सबसे यूजफुल पॉइंट यही है, आप उसको यही समझो कि इसमें लैंग्वेज चेंज हुई है। सैलरी इनकम के प्रोविजंस को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। सैलरी हो चाहे वो परक्विजिट्स हो, आपके जो डिडक्शंस हो और जो रिलेटेड जो रूल्स है ना, उसको बहुत ही इजी वे में, इजियर फ्लो में उसको रखा गया है। सो फ्रेंड, अब हम समझते हैं कि आखिर मैं जब इतना बता ही रही हूँ तो इसका आखिर बेनिफिट क्या है मेरे लिए, एक्चुअली है क्या बेनिफिट, तो मैं इसको इतना क्यों सुनूं, राइट। सो देखो, रिटर्न फाइलिंग जो को समझना बहुत आसान होगा, आपसे आपकी जो कंप्लायंस है ना वो काफी इजी हो जाएगी। और जो प्रोफेशनल्स है ना, उनको अकॉर्डिंगली अननेसेसरी कंफ्यूजन कम होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी अपने क्लाइंट्स को भी दे पाएंगे। और पता है दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज पता है क्या है ना, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है वो है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, अब इन असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को ना सिंप्लीफाई करके सिर्फ और सिर्फ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, उस टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब कि अब जो नॉर्मल टैक्स पेयर है ना, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर और लैंग्वेज में इसमें काफी काम किया गया है, तो अकॉर्डिंगली नॉर्मल लोगों को आसान भाषा में उनको समझ भी आएगा कि इनकम किस ईयर की है और फाइलिंग में किस ईयर की कर रहा हूँ। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, स्पेशली न्यू अर्नर्स और जो फर्स्ट टाइम जो आईटीआर फाइलिंग जो फाइलर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रूफ होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताऊं वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या जो एटीसी है, जो एटीडी होता है, डिडक्शंस होती है, होम लोन है, इंश्योरेंस की जो हम पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, क्या वो सब डिडक्शंस क्या खत्म हो गई है? आंसर है बिल्कुल नहीं खत्म हुई है। सी, डिडक्शंस को रिमूव बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मतलब कि बस सेक्शंस को अकॉर्डिंग से बताया, सेक्शंस को रीऑर्गेनाइज किया गया है और रीनंबरिंग किया गया है। मतलब कि अब मैं जैसे जैसे ये सब बेनिफिट्स है, राइट। अब तो मैं आपको बता दूं, ये जो बेनिफिट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंटिन्यू रहेगा। बस क्या चेंज हुआ है ये आपको जानना जरूरी है कि नंबरिंग और स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स, बिना वेरीफाई किए ना तो आप प्लीज पैनिक मत करो, राइट। हमें सही इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है और इस वीडियो को एंड तक देखना भी बहुत जरूरी है। टीडीएस वालों के लिए क्या चेंज आया है? टीडीएस वालों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि जो टीडीएस प्रोविजंस के
प्रोविजंस को कंसोलिडेट कर दिया गया है। जैसे कि जितने भी स्कैटर्ड जो सेक्शन थे ना, तो अब उन स्कैटर्ड सेक्शन की बजाय कंप्लायंस को सिंपल हो सके, इसलिए वहां पे ये चेंज लाया गया है। सैलरी वाले जो है ना एम्प्लॉयज, जो कि फॉर्म 16, टीडीएस मिसमैच या फिर नोटिस से जो नॉर्मली हम परेशान रहते थे कि फ्यूचर में आप परेशान होते थे ना, परेशान होते हैं अब भी कि फ्यूचर में सिस्टम ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लग सकता है अकॉर्डिंग टू द न्यू इनकम टैक्स, जिस तरह से काम हुआ है, राइट। अब मैं अगर आपसे एक प्रैक्टिकल बात करूं, तो अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपको अब करना क्या है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। पहला हमको ये देखना है कि मुझको ओल्ड और न्यू रिज्यूम आपको कंपेयर करना है, अपने टैक्स प्लानिंग अकॉर्डिंगली करनी है। दूसरा आपको ये देखना है कि अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन टाइम पर दो कि मैं कौन सा रिज्यूम चूज करने वाला हूँ। तीसरा आपको देखना है कि अगर आप डिडक्शंस आपको यूज करने वाले हो तो उसके आपको सारे प्रूफ अपने रेडी रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि सेक्शन नंबर जो आपके है ना, सेक्शन नंबर जो बदल गए हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि हर साल जो भी नॉर्मल जो रूल्स अपडेट होते हैं उसको आप चेक करो, या फिर आप वीडियोस को आप देख सकते हो हमारी। दूसरा मैं आपको एक सिंपल लाइन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ना अकॉर्डिंगली सिर्फ लो बदला है, लॉजिक नहीं बदला है, नंबर्स बदले हैं, मगर जो टैक्स प्लानिंग जो आप करते हो ना, जो टैक्स प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं बदली है, वो आप कर सकते हो। सो फ्रेंड, जो भी पर्सन स्मार्ट प्लानिंग करता है ना, वो अकॉर्डिंगली फ्यूचर में भी टैक्स एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। तो इसी तरह ना आप हमारी वीडियो देखो, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे काफी सिंपल लैंग्वेज में कॉमन लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ। और मैं आपको सिंपल एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं ना कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो फाइलिंग्स के लिए जो ट्रांजेक्शन रूल्स है ना, उनको समझना भी बहुत जरूरी है। और मैंने अपने वीडियो थ्रू काफी कुछ समझाया भी है, तो आप उनको देख सकते हैं इजी लैंग्वेज में, क्योंकि क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलीनेस बहुत रेलेवेंट है। इसलिए ब्लाइंडली सोशल मीडिया रूमर्स पर आप उनको फॉलो मत करो, राइट। आप हमेशा करेक्ट गाइडेंस लो, और आप वीडियो को, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको शॉर्ट्स और वीडियोस भी काफी इजी लैंग्वेज में मिलेगी। और मैं आपको फाइनल मैसेज दूं ना फ्रेंड्स, तो इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 है ना, इसमें सैलरीड प्रोफेशनल्स को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस एक्ट से, बस आपको समझने की जरूरत है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। और और पता है, मैं आपको ये बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो स्ट्रक्चर बेटर किया गया है, और इजियर नेविगेशन फ्यूचर टैक्स पेयर्स के लिए काफी पॉजिटिव स्टेप होने वाला है, ये आप देखोगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको यही शेयर करना चाहूंगी, अगर आपके पास कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको टर्म्स को लेकर कुछ भी डाउट है टैक्स को लेकर, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करें एंड बुक करें फ्री 1-to-1 सेशन। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, जहाँ पे डेली अपडेट शेयर होती है, तो आप प्लीज अपने आप को अपडेटेड रखें, और इसी तरह अपनी ITR को लेकर टैक्स प्लानिंग में अपना अच्छे से प्लान करें। और इसी तरह मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।